नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन पर और मैं हूं गणेश ओझा। दोस्तों, आज का वीडियो मैं आप सभी के लिए बहुत ही खास लेकर के आया हूं चिरंजीवी योजना के बारे में। यदि आप भी किसी का चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप एक बार जरूर देख लेना। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें मैंने चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए सारे डाउट्स हैं जो क्लियर कर दिए हैं, इसलिए आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। चैनल के ऊपर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमारे पास में 5 कैटेगरी है। उन 5 कैटेगरी में जब हम किसी का चिरंजीवी योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बहुत बड़ी समस्याएं मेरे पास में आती है। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं व्हाट्सएप पर और बहुत सारे लोग मुझे कॉल भी करके पूछते हैं कि सर इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। सारे डाउट्स इसके अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो लंबा हो जाए तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले हम 5 कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी 5 कैटेगरी है और फिर हम उसको A to Z उसकी जानकारी हम लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आता है NFSA, यानी कि जिनका खाद्य सुरक्षा में नाम है। अब NFSA कौन है उसके कंप्लीट जानकारी बता देता हूं। दोस्तों, जिनको भी गेहूं मिलता है वो सारे NFSA में आते हैं, चाहे वो बीपीएल हो, चाहे स्टेट बीपीएल हो, या अंत्योदय योजना में आए या खाद्य सुरक्षा में आए, यानी जिनको गेहूं मिलता है वो सारे NFSA में आएंगे। अब उनका आपको क्या करना है, यदि आपके पास में कोई भी कस्टमर आ जाता है NFSA वाला तो आप उससे पहले ये पूछिए कि आपका NFSA यानी आपको गेहूं मिलता है या नहीं मिलता। यदि उसको गेहूं मिलता है तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको पेड वाले पर जाकर के उसका चेक करना है कि उसको गेहूं मिलता है या नहीं मिलता, या उसका राशन कार्ड मंगा लीजिए। आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि राशन कार्ड उसका साथ में जरूर मंगवाना होगा। दोस्तों, अब आपको उसको क्या करना है, देखना होगा कि वो NFSA में है या नहीं। यदि वो NFSA में है तो आपको उसका चिरंजीवी योजना में रजिस्टर नहीं करना है, न ही उसको कोई पॉलिसी प्रिंट करके देनी है। एक बात खास तौर से ध्यान रखें, जिनको भी गेहूं मिलता है उनका चिरंजीवी योजना से कोई लेना देना नहीं, अर्थात ये पोर्टल उनके लिए नहीं है। यानी उनका न तो रजिस्ट्रेशन होगा, न उनका कोई टोकन कटेगा, न उनको आपको पॉलिसी प्रिंट करके देनी है। दोस्तों, मेरे पास में बहुत सारे फोन आते हैं कि सर मेरे पास में एक NFSA वाला आया है, उसकी पॉलिसी प्रिंट कहां से होगी। हाँ दोस्तों, ये शुरू में जरूर हुआ था कि जब चिरंजीवी योजना चली थी 1 अप्रैल से, तो उस दिन उसके प्रिंट भी निकल रहे थे, लेकिन अब उसका प्रिंट है जो बंद कर दिया। तो मेरे पास में मैसेज आते हैं कि सर NFSA वालों का हम प्रिंट कहां से निकाले, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो उसका आपको न तो प्रिंट निकाल के देना है, न रजिस्ट्रेशन करना है। हाँ, आपको क्या करना होगा, यदि कोई चिरंजीवी योजना वाला कस्टमर आपके पास में आ जाता है तो आपको उसके जन आधार कार्ड को अपडेट करना होगा, यानी कि उसका जो जन आधार कार्ड है उसके अंदर आपको एडिटिंग करनी होगी। आपको एडिटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है, जन आधार को ओपन करके एडिटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद में आपको उसका राशन कार्ड नंबर देखना होगा। राशन कार्ड में आपको क्या देखना है कि उसका जन आधार कार्ड में राशन कार्ड जुड़ा हुआ है या नहीं। प्रत्येक सदस्य के सामने राशन कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उसका आधार कार्ड यानी प्रत्येक मेंबर का आधार कार्ड जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ होना चाहिए। पहले शुरू में जब भामाशाह योजना आई थी उस समय कुछ लोगों के आधार कार्ड थे वो जुड़े हुए नहीं थे। क्यों नहीं जुड़े हुए थे, इसका कारण था कि परिवार में केवल 2 ही मेंबर्स के आधार कार्ड जोड़ने जरूरी होते थे, अन्य के यदि आधार कार्ड नहीं होते थे तो उसमें नहीं जोड़ा जाता था। लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि जन आधार कार्ड में प्रत्येक सदस्य का आधार नंबर जुड़ा हुआ है या नहीं है, और दूसरी उसका राशन कार्ड जुड़ा हुआ है या नहीं है। राशन कार्ड जोड़ने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस प्रकार से आप राशन कार्ड जोड़ोगे। दोस्तों, दूसरी कैटेगरी आती है SECC, यानी कि जिनका आर्थिक जनगणना 2011 के अंदर नाम हो, उनका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करें। तो उनके लिए भी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि उनका भी न तो रजिस्ट्रेशन होगा, न उनकी कोई पॉलिसी प्रिंट होगी। आपको उनके लिए भी कुछ नहीं करना, न तो उनको आपको पॉलिसी प्रिंट करके देनी है, न उनका आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यही काम आपको उसमें भी करना होगा SECC वाले में, यानी कस्टमर का जन आधार कार्ड आपको अपडेट करना होगा, उसकी एडिटिंग करनी होगी। अब SECC के नंबर आप कहां से प्राप्त करोगे, तो मैं आपको 2 बातें क्लियर कर देता हूं कि एक तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर के आप SECC नंबर है वो प्राप्त कर सकते हो। दूसरा, शुरुआत में जब आयुष्मान भारत चला था उस समय सभी के पास में एक लेटर आया था प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के बारे में, तो वो लेटर आपके पास में होगा। तो HSD जो नंबर होंगे वही आपके SECC नंबर हैं। यदि किसी के पास में वो लेटर नहीं है तो मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप
SECC के नंबर है जो प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद में तीसरी आती है लघु एंड सीमांत किसान। लघु और सीमांत किसान, लघु और सीमांत किसान कौन है उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। उनके लिए आपको क्या करना होगा। यदि आपके पास में कोई भी ऐसा किसान आता है जो लघु किसान, लघु या सीमांत किसान हो, अर्थात जिसके पास में 5 एकड़ जमीन से ज्यादा होगी, तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको पेड वाले में करना होगा। सरकार की निगाह में जिसके पास में 5 एकड़ से कम जमीन है, केवल उसी को ही लघु सीमांत किसान माना गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि जिसके पास में 2 हेक्टेयर जमीन यानी 5 एकड़ से कम जमीन है, उसी का आपको रजिस्ट्रेशन करना है फ्री वाले में। यदि किसी के पास में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है यानी 2 हेक्टेयर से जिसके पास में ज्यादा जमीन है, तो आप उसका फ्री वाले में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। वहां पर पहले से ही ऑप्शन आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, तो आपको उसका पेड वाले में करना है, अर्थात 850 रुपए का उसका टोकन है वो आपको काटना होगा, यानी उसको 1 साल के लिए 850 रुपए का भुगतान करना होगा। अब आप समझ गए होंगे कि SMF वालों को यानी लघु सीमांत किसान जो है उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यदि कोई लघु या सीमांत किसान आपके पास में आ जाता है तो आपको ये देखना है कि उसकी जमीन कितनी है। आपको सबसे पहले पेड वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि दोस्तों यदि आपने कोई भी कैटेगरी चुन ली है और उसके बाद में आपने यदि उसका ई वेरिफिकेशन करवा दिया है, तो उसका जो कैटेगरी है वो अभी चेंज नहीं हो रही है। बहुत सारे हमारे साथियों ने ये वीडियो भी बना दिया कि एडिटिंग चल रही है, लेकिन ये एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अभी तक यही ऑप्शन आ रहे हैं, उनकी एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो एक बात ध्यान रखें कि सबसे पहले पेड वाले पर चेक कर लेना है कि उसका एसएफ में नाम है या नहीं है। एसएमएफ में नाम यदि है तो आपको देखना है उसकी जमीन कितनी है, यानी आपको जन आधार पर जाना है और जन आधार पर जाने के बाद में उसकी टोटल जमीन देख लेनी है। वहां पर जैसे ही आप जन आधार में एडिटिंग करोगे तो उसकी जमीन है वो वहां पर दिखा देगा, आप सेव करके देखना। यदि उसकी सेव हो जाती है तो ठीक है, यदि सेव नहीं होती है तो आपको उसकी जमीन देखनी है कि कितनी है। यदि 2 हेक्टेयर से ज्यादा है तो आपको उसको पेड वाले में करना है, 2 हेक्टेयर से कम है तो आपको उसको फ्री वाले में रजिस्टर करना है। उसकी पॉलिसी भी प्रिंट होगी, उसका टोकन भी कटेगा, और आपको क्या करना है कि यदि फ्री वाला है तो टोकन 0 का कटेगा, हाँ कटेगा जरूर लेकिन 0 का कटेगा। यदि 2 हेक्टेयर से कम है जमीन तो उसका फ्री वाले में रजिस्ट्रेशन करना है, 2 हेक्टेयर से ज्यादा है तो उसका पेड वाले में अर्थात 850 रुपए का आपको उसका टोकन काटना पड़ेगा। चौथे नंबर की जो कैटेगरी आती है वो कौन सी है, राज्य के जो संविदा कर्मी हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करें। यदि आपके पास में कोई भी संविदा कर्मी आ जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। संविदा कर्मियों का रजिस्ट्रेशन आपको फ्री वाले में करना है और उनकी पॉलिसी भी आपको प्रिंट करनी है। तो संविदा कर्मी वालों का आपको फ्री वाले में रजिस्ट्रेशन करना होगा, उनकी पॉलिसी भी प्रिंट करनी होगी, उनका EKYC अर्थात उनका फिंगर लगवा करके ई साइन भी करना होगा, ई वेरिफिकेशन आपको करना होगा और उसकी पॉलिसी है जो प्रिंट करके आपको देनी होगी। इसके बाद में आते हैं राज्य के जो अन्य व्यक्ति हैं, जो भी अन्य परिवार आ जाते हैं उनका 850 रुपए का, न तो वो NFSA में है और न उनका SECC में नाम है और न ही वो लघु और सीमांत किसान हैं और न ही वो संविदा कर्मी हैं, तो वो आ जाते हैं अन्य लोगों में। तो अन्य लोगों का आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है इसके लिए हम बात करते हैं। तो यदि कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है तो आपको उसका पेड वाले में रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसका ई वेरिफिकेशन करना होगा, 850 रुपए का टोकन कटेगा, ये आपको काम करना है। तो ये सारी चीजें आपको, यदि आप चिरंजीवी योजना का लाभ किसी को देना चाहते हो तो आपको ये करना होगा। और जो भी ये 5 कैटेगरी जो मैंने बताई है, इन 5 कैटेगरी में आपको ये देखना है कि सभी का जन आधार कार्ड में राशन कार्ड जुड़ा हुआ है या नहीं। ये काम तो आपको सभी के साथ में करना है। 5 कैटेगरी जो मैंने बताई है, इन 5 के साथ में आपको राशन कार्ड जोड़ना ही होगा। यदि राशन कार्ड आप यदि नहीं जोड़ते हो तो किसी को भी चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसका कारण है कि जैसे ही वो अस्पताल में जाएंगे तो अस्पताल में जाने के बाद में उनको ये कह दिया जाएगा कि आपका नाम यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, अर्थात राशन कार्ड नहीं जुड़ा हुआ होगा तो किसी भी व्यक्ति का नाम वहां पर शो नहीं करेगा। इसलिए आपको आधार कार्ड और राशन कार्ड जन आधार कार्ड में जोड़ना ही है। चाहे कोई भी आपके पास में आए चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, आपको उसका 50 रुपए का वो टोकन कटेगा, आपको वो काटना है। अर्थात जन आधार कार्ड में एडिटिंग करोगे तो 50 रुपए का टोकन कटेगा, वो आपको काटना है। तो इसके बाद में आते हैं जो राज्य के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से एक योजना चलाई गई है, राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना।
तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इसका वीडियो मैंने बना दिया है, आप मेरे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। यदि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके जरूर बताएं। इसके अलावा भी यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। कॉल नहीं करें, कॉल अटेंड नहीं की जा सकती है क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं तो हर एक व्यक्ति का कॉल है जो अटेंड नहीं किया जा सकता। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। चैनल के ऊपर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।